हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे जी, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे, है ना जी। आज हम लोग हमारा एचएपी का चैप्टर नंबर 7 यानी कि अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यानी कि जहां पर हम लोग हमारे दिल के बारे में पढ़ेंगे ना। दिल धड़कने दो, धक धक करने लगा, मोरा जिया बड़ा डरने लगा, है ना जी। ठीक है जी। अब देखो बेटा, ये आपका रमजान का महीना है ना, तो इस वजह से आपकी क्लास नमाज ववाज होने की वजह से है ना, तो क्या है कि नमाज आपकी होती है, रोजा इत्यारी का समय होता है। तो वो 6 बजे क्लास आप लोगों को बोल रहे थे कि पॉसिबल नहीं है भैया हम लोग ले पाए, तो इस वजह से 7 बजे, जब तक रमजान का महीना चल रहा है ना। जब तक रमजान का महीना चल रहा है तब तक के लिए। ठीक है जी। चलिए, अब हम लोग क्या है कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे ना, कि धक धक करने लगा, मोरा जिया डरने लगा, सैया बैया छोड़ना, है ना। चलिए, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आप बोलते हैं ना कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, है ना जी। तो वही वाली बात यहां पर होने वाली है। तो चलिए, बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और फटाफट सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ जाइएगा, है ना जी। चलिए, आ जाइए। तो हम लोग हमारे किसके बारे में बात करने वाले हैं? हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 7 होने वाला है। आपको आपके मोटे भैया पुनीत भैया आपको पढ़ाने वाले हैं। एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं किसकी बेटा जी? हार्ट की। ठीक है जी। तो चलिएगा, बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, आ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि उसके परिचय के बारे में, है ना। व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? ठीक है। देखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बात करें बेटा जी, तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो यहां पर हमारा क्या क्या चीजें आएंगी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा आएगा हार्ट। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा आएगा बेटा जी ब्लड। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आ जाएगी हमारी ब्लड वेसल्स, है ना। जैसे आर्टरी, वेन्स, हमारा कैपिलरीज, ये सब कुछ हमारी। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारा एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है जी। तो देखिएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। क्या है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो क्या करता है बेटा जी, कि हमारा जो ब्लड है उसको पंप करता है, और उसको क्या है, ओवरऑल बॉडी में सप्लाई करता है। अब देखिएगा, आज आपको पता लगेगा कि हमारे दिल में कोई नहीं रहता है ना। हमारे दिल में खाली खून है जो क्या है बेटा जी, पंप होता है और हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई होता है। ठीक है जी। तो वही है ना कि दिल को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, है ना जी, तकलीफ तो हमारा लव हार्मोन देता है। चलिएगा जी। तो देखिएगा बेटा जी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किसको? ब्लड को, यानी कि रक्त को। कहां पर बेटा जी? हमारी बॉडी के अंदर। इट इंक्लूड्स, अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारी कौन कौन सी चीज रहेंगी? देखो, जो मैंने बताया, अगर जो वही लिखा हुआ मिले तो हार्ट वाला इमोजी भेज देना। हमारा यहां पर क्या रहेगा बेटा जी? हार्ट यानी कि हमारा हृदय रहेगा। ब्लड यानी कि हमारा रक्त रहेगा, है ना, रक्त चरित्र, रक्त चरित्र। और जी हमारा क्या रहेगा? ब्लड वेसल्स हमारी रहेगी, यानी कि हमारी क्या है बेटा जी? हमारा रक्त वाहिकाएं हमारा शामिल रहेंगी। ये चीज हमारी क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में रहती है। हार्ट वर्क लाइक अ पंप, है ना। जैसे टुल्लू पंप होता है ना, टुल्लू पंप देखा आपने, कि क्या है कि पानी खींचता है और खेतों में सप्लाई करता है। ऐसे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ब्लड को पंप करता है और हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों बात? तो अगर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। अगर जो क्लियर हुआ हो तो चैट सेशन में जी हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे। देखिएगा, अब यहां पर आपको हार्ट की एक एनाटॉमी दिखाई दे रही होगी, है ना। बिल्कुल सिंपल, सरल और बेहतरीन सा डायग्राम हम आपके लिए लेकर के आए। देखिएगा, हमारा जो सबसे बड़ा हमारा क्या होता है बेटा जी? ऑर्टर रहती है। ठीक है जी। हमारा सुपीरियर वेना कावा, राइट आर्टियम हमारा बेटा जी, हमारा ट्राइक स्पड हमारा वोल्व, हमारी परमोनरी वोल्व हमारी
राइट वेंट्रिकल हमारा स्पेक्ट्रम हमारा रहेगा, पर्मोनरी आर्टरी हमारी रहेगी, पर्मोनरी वेन हमारी रहेगी, लेफ्ट आर्टियम हमारा क्या बेटा हमारा मेट्रल वोल्व हमारी रहेगी, हमारा ऑर्टिक वॉल हमारी रहेगी और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा रहेगा। तो ये हमारी मेन चीजें हैं जो हमें हार्ट की एनाटोमी में बेसिकली अपनी लिखनी होती है। ठीक है जी। हृदय का डायग्राम हम आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे क्या होती है, जब आपके एग्जाम आएंगे तो मैं अलग अलग चीज के डायग्राम कैसे क्विक तरीके से बनाए जाए मैं उसके लिए आपको अलग से सिखाऊंगा, भी अलग से उसके वीडियोस भी बनाऊंगा। बट अभी के लिए आप अपने नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन डायग्राम्स को बनाते हुए चल सकते हैं। चलेगा जी। आगे बात करते बेटा जी हमारा बात करते हैं किसके बारे में बेटा जी, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अभी जस्ट हमने देखा कि क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब देखो जो बात मैंने अभी आपको बोली थी कि हमारा हार्ट रहेगा, ब्लड रहेगा और हमारा क्या रहेगी ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स जैसे कि हमारी आर्टरी वेन्स कैपिलरीज, सेम वही चीज यहां पर लिखी हुई है। देखिएगा जरा, हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हार्ट रहेगा, हमारा ब्लड रहेगा, ब्लड वेसल्स रहेंगी जैसे कि हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। यही बात मैंने आपको बोली थी। और अगर जो यही बात बोली तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला मुझे भेज दीजिएगा। अभी चेक कीजिएगा मेरे डियर माय डियर गुड्डू गुड़ियाओ, अभी बिल्कुल ठीक हो गया होगा। प्लीज अभी चेक कीजिएगा गुड्डू गुड़ियाओ, अभी बिल्कुल ठीक हो गया होगा। ठीक है जी। चलिए, तो मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया था कि भाई हमारे मेनली तीन कंपोनेंट्स हमारे रहते हैं किसके अंदर बेटा जी, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। हमारा क्या रहेगा, हमारे ब्लड रहेगा, हार्ट रहेगा, ब्लड वेसल्स रहेगा और ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे आर्टरी, वेन्स और हमारे कैपिलरीज रहती है। वही यहां पर लिखा हुआ है कि हमारा आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज हमारी रहेगी, है ना जी। चलिएगा, अब यहां पर देखिएगा जरा आप, यहां पर हमने आपको एक डायग्रामेटिकली भी बताया कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है जी, जहां से हमारा देखो ये आपको इस डायग्राम में नंबरिंग दिखाई दे रही होगी, 1 पहले नंबर पर ब्लड हमारा यहां आता है, यहां से हमारा यहां जाता है, यहां से हमारा इधर जाता है, इधर से हमारा इधर आता है, यहां से हमारा इधर आता है, फिर यहां से हमारा ओटा के थ्रू पंप होकर के हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में सप्लाई हो जाता है। ठीक है जी। देखिए यहां पर हमारा क्या होता है, फ्रॉम बॉडी थ्रू राइट साइड ऑफ द हार्ट, क्या होता है, बॉडी से हमारा क्या होता है बेटा जी, जो हार्ट मतलब कि जो ब्लड है वो राइट साइड से हमारे हार्ट में एंटर करता है। वहां से क्या होता है, राइट आर्टियम, फिर राइट वेंट्रिकल, वहां से होता है कहां पर जाता है बेटा जी, लंग्स में जाता है। वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के हमारा कहां पर आता है बेटा जी, हमारा लंग्स से हमारा क्या आता है बेटा जी, हमारा हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यानी कि हमारा लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा आता है। वहां से हमारा क्या होता है बेटा जी, फिर से वापस से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में हमारा जो ब्लड है वो पंप होकर के सप्लाई हो जाता है। ठीक है जी। ये हम लोग आगे चीजें, अभी इसको हम लोग आगे भी बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। चलिए बात करते हैं हार्ट के लोकेशन के बारे में, कि जो हमारा हार्ट है, जो हृदय है हमारा, उसकी लोकेशन क्या होती है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा दिल होता है, पर लेकिन अगर जो एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हमारा हार्ट क्या होता है, ये सेंटर में ही होता है। उसका हल्का सा झुकाव इधर लेफ्ट साइड में होता है, इस वजह से उसको लेफ्ट साइड में बोला है। तो देखिएगा हार्ट लाई इन बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, हमारा देखिएगा हमारा क्या है, थोरेसिक कैविटी। जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो कहां पर हमारा बेटा थोरेसिक कैविटी में, यानी कि क्या, हृदय वक्ष गुहा यानी कि छाती में स्थित होता है। ठीक है जी। बिटवीन टू लंग्स, हमारे दोनों लंग्स के बीच में, है ना, मैंने इसमें से बोला ना सेंटर में हमारा होता है ना। अगर जो कोई आगे से हृदय की लोकेशन पूछे तो क्या बोलेगा कि दोनों लंग्स के बीच में होता है ना, दोनों लंग्स के बीच में होता है। हम ऐसे देखते हैं तो इधर की तरफ थोड़ा सा हृदय का झुकाव होता है, आप इस डायग्राम में देखेंगे तो हल्का सा झुकाव इधर है ना, जैसे ये है, इसका झुकाव हल्का सा ऐसे इधर की तरफ होता है, उल्टे हाथ की तरफ, इस वजह से उसको ऐसा बोला जाता है कि लेफ्ट साइड में होता है। स्लाइटली हमारा क्या बेटा, हमारा टेल्ड टू द लेफ्ट साइड। अभी देखो यही चीज है कि थोड़ा बाईं और झुका होता है, कि उल्टे हाथ की तरफ थोड़ा बहुत झुका होता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये उल्टे हाथ की तरफ होता है। ठीक है जी। प्रोटेक्टेड बाय रिब केज अपना, और किसके द्वारा, हमारी जो रिब्स है ना, 12 इधर 12 इधर, है ना, हमने स्केलेटन सिस्टम में पढ़ा था ना कि 12 इधर होती है, 12 इधर होती है, और एक सेंटर में हमारा क्या बेटा जी, स्टर्नम होता है। तो जो हमारे रिब केज है, इसके द्वारा हमारा हार्ट और जो हमारा लंग्स है वो प्रोटेक्ट होती है ना। अब आप देखो, जैसे मैं यहां पर माइक हटाता हूं, ऐसा आप अपनी छाती में करिए, हो हो, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, देखो ऐसे करते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि हृदय पर लग गई होगी ये बात,
ये कहां पर लगी है, जो हमारा रिब केज है ना, ऐसे करते हैं, तो ये हमारा क्या है, रिब केज पर लग रही है। वो रिब केज क्या कर रहा है, ये जो रिब्स है हमारी, है ना, यहाँ पर 12 इधर होती है ना, 12 इधर होती है, 24, और एक बीच में सेंटर में हमारा क्या स्टर्नम होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारे क्या कर रहा है बेटा जी, हमारे लंग्स को, जो हमारे क्या बेटा जी, जो हमारे हार्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। आई बात समझ में? तो अगर जो लोकेशन ऑफ हार्ट कोई पूछने लगे तो वो बता देंगे आप लोग, यस और नो। तो इसी वजह से क्या होता है कि आपको ऑप्शन में भी दे दिया जाता है कि हार्ट कहां पर लोकेटेड होता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, है ना, हमारा बिटवीन द लंग्स हमारा। तो क्या होता है कि वहां पर हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड, क्योंकि हमें कॉमनली पता है कि भाई उल्टे हाथ की तरफ होता है हमारा दिल, है ना। तो भाई ऐसा नहीं है ना, वो क्या है कि हल्का सा वो लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। ठीक है, जैसे अभी मैं इस बोर्ड के सेंटर में खड़ा हुआ हूं, पर मैं हल्का सा क्या हो जाऊं, उल्टे हाथ की तरफ ऐसे झुक जाऊं, है ना, तो इस वजह से बोला जाता है कि उल्टे हाथ की तरफ होता है दिल, पर खड़ा तो मैं अभी भी सेंटर में ही हूं ना। तो वही बात है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों बात? चलेगा। साइज एंड शेप ऑफ हार्ट। अब हार्ट का साइज क्या होता है और शेप क्या होती है, तो देखिएगा कि जो हमारा साइज की बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा अबाउट अ क्लोज फिस्ट अपना बेटा बेसिकली हमारा साइज रहता है। शेप की बात करें तो कौन शेप्ड हमारा मस्कुलर ऑर्गन हमारा ये होता है ना, मसल से बना हुआ रहता है, बोन थोड़ी ना होती है यहाँ पर, है ना जी। तो हमारा क्या होता है कि कौन शेप का हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे मस्कुलर ऑर्गन होता है कौन बेटा जी, हमारा हार्ट। वेट कितना होता है, लगभग हमारा 250 से 350 ग्राम होता है अडल्ट के अंदर, यानी जैसे हम में है, आप है ना, तो हमारे अंदर क्या होता है 250 से 350 ग्राम, बस इतना सही। और काम कितना करता है बेचारा, 250 से 350 ग्राम हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा इसका वजन होता है। ठीक है, अगर जो देखिए साइज की बात करें तो कितना होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली हमारा कितना होता है बेटा जी, हमारा अबाउट ऑफ क्लोज फिस्ट अपना, है ना। अब क्लोज फिस्ट आप सोच रहे हो क्या होता है बेटा, एक मुट्ठी के बराबर होता है ना, एक मुट्ठी के बराबर क्या है इसका साइज होता है। कैसा सा शेप कैसी होती है बेटा जी, कौन शेप होती है, और मस्कुलर हमारा ही रहता है ना, मस्कुलर ऑर्गन हमारा ही होता है। और वेट की बात की जाए तो 250 से 350 ग्राम होता है अडल्ट के अंदर। ठीक है जी, तो देखिएगा ये हमारा आकार कैसा होता है बेटा जी, मुट्ठी के बराबर इसका आकार होता है, साइज यानी कि इसका। आकृति कैसी होती है बेटा जी, हमारा शंकु आकार की हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है बेटा जी, हमारा पेशी हमारा अंग हमारा होता है। और वजन कितना होता है, 250 से 350 ग्राम इसका वजन होता है। यहां पर आप लोग इस डायग्राम को बना सकते हो, बनाना चाहो तो। ओके जी, चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा कवरिंग ऑफ हार्ट के बारे में, कि जो हमारा हार्ट है उसकी कवरिंग कैसे होती है। ठीक है जी, अगर जो बात की जाए तो कवरिंग के बारे में बात की जाए तो हार्ट इज कवर बाय बेटा जी हमारा किसके द्वारा बेटा, हमारा पेरिकार्डियम के द्वारा। कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो किसके द्वारा कवर होता है बेटा जी, हमारा पेरिकार्डियम के द्वारा हमारा क्या है, कवर किया रहता है ना। डबल लेयर्ड हमारा मेम्ब्रेन यहां पर प्रेजेंट होती है, कंटेन्स हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड। और हमारा हार्ट के अंदर क्या होता है बेटा जी, हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है अपनी, है ना, पेरिकार्डियम है अपना, डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और पेरिकार्डियल हमारा फ्लूइड भी यहां पर प्रेजेंट होता है। रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट बीट अपना, जो ये फ्लूइड है ये क्या करता है, जैसे अपनी हार्ट बीट हो रही है, देखो ऐसे धक 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 धक, ऐसे क्या है, धक 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 धक, है ना, ऐसे देखो ऐसे आवाज होता है ना, जैसे तुम लोग रात को भी बात करते होंगे, क्या कर रही हो, कैसी हो, खाना खाया था, ऐसे बात करते हो ना तुम लोग भी। ठीक है जी, तो क्या है कि ऐसे ऐसे अब देखिए सुनिए, तो क्या है कि हमारा क्या है कि जो ये फ्रिक्शन होता है ना भाई, ऐसे ऐसे भाई देखो ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो हमारा क्या है, जो ये फ्रिक्शन हो रहा है, तो हमारा जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सके, है ना। जब हमारा हार्ट बीट हो रही है ना, तो हमारा क्या बेटा जैसे लिप डिप ये आवाज होती है हमारी हार्ट की। तो क्या है कि जब ये हार्ट हमारा क्या है, उसका जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो सके, उसके लिए कौन बेटा हमारा जो पेरिकार्डियल जो हमारा फ्लूइड है ये इसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है। आप लोग यहां पर लेयर्स का डायग्राम भी आप यहां पर देख सकते हो, आप लोग यहां पर देख सकते हो जो हमारी आउटर कवरिंग है हमारे हार्ट की, है ना। देखो जूम इन करके एक डायग्राम हम देखो कितना सुंदर सा डायग्राम आपके लिए लेकर के आए हैं। यहां पर आप देख सकते हो हमारा क्या बेटा हमारा हमारा क्या है, पैराइटल पेरिकार्डियम है अपना। यहां पर आप देखिएगा हमारा क्या बेटा हमारा वेसिकल हमारा पेरिकार्डियम है अपना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, डबल लेयर मेम्ब्रेन हमारी रहेगी। ठीक है जी, हमारा हमारा क्या पेरिकार्डियल कैविटी यहां पर प्रेजेंट है, एंडोकार्डियम है अपना और मायोकार्डियम है अपना।
कि ठीक है, देखो ये आपको सबसे अंदर वाला जो दिखाई दे रहा है बेटा जी हमारा क्या है, एंडोकार्डियम है। जो हमारा पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में है वो ये वाला जो स्पेस है ये हमारा क्या बेटा जी मायोकार्डियम है। और जो आउटर वाला है यहां पर हमारा क्या बेटा जी हमारा वेसिकल हमारा पेरिकार्डियम है और हमारा क्या बेटा जी हमारा पेरेंटल हमारा पेरिकार्डियम है। ठीक है जी, ये हमारा क्या होता है, हार्ट वॉल का हमारा डायग्राम है जो कि आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं हमारे चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में। एमसीक्यू बहुत बार यहां से पूछ लिया जाता है कि हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं भाई, 4। राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे क्या है बेटा जी 4 हमारे क्या होते हैं बेटा जी हमारे चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 हमारे कक्ष होते हैं। ठीक है जी, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल अपना। ठीक है जी, चलेगा आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल अपना। ठीक है जी, सबसे पहले ब्लड हमारा राइट साइड में जाता है, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ कहां पर लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर लेफ्ट आर्टियम में आएगा, वहां से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर ओर्टा के थ्रू हमारा पंप होकर के हमारे क्या है अलग अलग ऑर्गन्स में सप्लाई हो जाएगा। चलेगा जी, आगे बात करते हैं वॉल्स ऑफ हार्ट के बारे में कि जो हमारा हृदय होता है उसमें वॉल कौन कौन सी होती है, वॉल्व कौन कौन सी होती है। ठीक है, देखिएगा हमारा क्या बेटा हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारी रहेगी जो कि राइट साइड में रहेगी। हमारा बाइकस्पिड या फिर हमारे क्या बेटा हमारा मिट्रल वॉल्व जो हमारी रहेगी वो हमारी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगी। परमोलरी हमारी वॉल्व रहेगी, हमारा ऑर्टिक वॉल्व हमारी रहेगी और हमारा क्या है प्रिवेंट हमारा बैक फ्लो ऑफ ब्लड हमारा, कि बेसिकली हमारा क्या करते हैं बेटा जी हमारे जो अलग अलग वॉल्व्स है क्या करती है हमारा ब्लड का जो फ्लो है वो बैक फ्लो ना हो जाए, उससे हमें क्या करते हैं बेटा प्रिवेंट करती है कि रक्त को वापस बहने से रोकते हैं। ठीक है जी, चलेगा। तो कौन कौन सी वॉल होती है, ट्राइकस्पिड वॉल जो कि राइट साइड में रहेगी, बाइकस्पिड हमारा जो लेफ्ट साइड में रहेगी, परमोलरी वॉल्व हमारी रहेगी और हमारे क्या बेटा हमारा ऑर्टिक वॉल्व हमारी रहेगी। चलेगा, अलग अलग वॉल्व्स आप यहां पर देख सकते हो। हमारा परमोलरी वॉल्व हमारी ये रही, ठीक है जी, इन द सेंटर। हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कि राइट साइड में है। ठीक है जी, हमारा बाइकस्पिड वॉल्व जो कि हमारा क्या बेटा हमारा मिट्राल वॉल्व है जो कि लेफ्ट साइड में है और हमारा क्या है ऑर्टिक वॉल्व जो कि हमारे ऑर्टिक वाली और जो हमारे बेटा जी हमारे क्या परमोलरी वॉल्व है दोनों की दोनों सेंटर में, एक लेफ्ट में है हमारा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड हमारा राइट में है जो कि हमने आपको बताया। और क्या है कि हमारा ब्लड का बैक फ्लो ना हो इस वजह से हमारी ये वॉल्व्स क्या है इंपोर्टेंट होती है हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है जी, चलिएगा बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट अपना, कि जो हमारा हार्ट होता है जो हमारा हृदय होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात हुई है। तो देखिएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर राइट आर्टियम अपना। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, इसको बड़ा ही सिंपल तरीके से समझिएगा, इसको बड़े ही सिंपल तरीके से समझिएगा। जैसे देखिएगा हमारे पास में मान लीजिए मेरा हृदय है ना, इसका ये मेरा क्या है देखिएगा एक साइड आपको ये राइट इधर लेफ्ट, ठीक है दिख रहा है। सबसे पहले क्या होगा जो मेरा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहां जाएगा बेटा जी, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, सॉरी राइट आर्टियम में जाएगा। कहां जाएगा, राइट आर्टियम में। वहां से कहां पर जाएगा बेटा जी, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और वहां से सीधा होता हुआ जाएगा कहां पर बेटा जी हमारे ये लंग्स के पास, लंग्स के पास में आएगा। अब जब हम सांस लेते हैं, अब देखिए इस प्रक्रिया को समझिएगा, इतनी बात समझ में आई, अगर जो इतनी बात समझ में आई तो हार्ट वाला इमोजी भेज देना। सबसे पहले कहां पर गया, राइट आर्टियम में गया जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर वो कहां गया, राइट वेंट्रिकल में गया और वहां से कहां पर आया, तीसरा स्टेप क्या हुआ बेटा जी हमारा लंग्स के पास में आया। अब लंग्स के पास में क्यों आया, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो लंग्स हमारी छाती फूलती है ना, फूलती है नहीं फूलती है, तो हमने सांस ली। ये तो सभी को पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ठीक है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वही ब्लड है जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। अब ये वाला ब्लड कहां पर पहुंचा है, लंग्स में पहुंचा है। तो जब हमने सांस ली तो ऑक्सीजन अंदर गया, अब उसी समय पर हमारे लंग्स में कौन सा ब्लड प्रेजेंट है बेटा जी, ये डीऑक्सीजनेटेड वाला, जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अब जो हमने सांस ली ये कहां पर घुलेगी, हमारे ब्लड के पास में जाएगी और ब्लड से जो CO2 होगा
वो बाहर आएगा, जो हम बाहर निकालते हैं। ठीक है जी। तो अब ऑक्सीजन ब्लड के पास में हो गया। अब वो ब्लड हमारा क्या होगा देखिएगा, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में गया, वहां से क्या होगा बेटा जी, लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद में वहां से उसने क्या लिया, ऑक्सीजन को लिया। और ऑक्सीजन को लेने के बाद में हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। यानी कि क्या, ऐसा ब्लड हो गया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और CO2 की मात्रा ना के बराबर। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आएगा, कहां पर, लेफ्ट आर्टियम में। कहां पर आएगा बेटा जी, ब्लड रिटर्न टू लेफ्ट आर्टियम, वापस हार्ट में आया, कहां पर, लेफ्ट आर्टियम में। वहां से लेफ्ट आर्टियम से कहां पर जाएगा बेटा जी, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ओर्टा के थ्रू पंप होकर के हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई हो जाएगा। बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को क्या हो जाएगा बेटा जी, हमारा ये सप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, पंप्ड टू होल बॉडी, पूरी बॉडी में। अब क्या होगा भाई, बॉडी के पास जाएगा भाई, काम करेगा। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस से डीऑक्सीजनेटेड होगा, वापस से घूम करके हार्ट में आएगा, वहां से डीऑक्सीजनेटेड होकर के राइट आर्टियम में जाएगा, वहां से वापस से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वापस से फिर से लंग्स में जाएगा। हम सांस लेनी तो बंद नहीं कर रहे हैं, वहां से फिर ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर लेफ्ट आर्टियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पंप होकर के फिर ऑर्गन को सप्लाई होगा, फिर दोबारा हार्ट में जाएगा। तो ये प्रक्रिया, ये चेन हमारी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और जब तक ये चलती रहती है तब तक हमारा क्या बेटा जी, हमारा जीवन चलता रहता है। अगर जो बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जी, फटाक से बेटा जी, जल्दी से बता दो। अगर जो बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो, जल्दी से फटाफट बोल दो। क्लियर है बेटा जी बात, चलेगा जी। तो अब जरा देखिएगा, यहां पर आपको डायग्रामेटिकली भी समझाने का हम प्रयास करेंगे। देखिएगा, यहां पर आइएगा जरा आप लोग। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सिंपल से डायग्राम्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के, ठीक है जी। देखिएगा, बॉडी टिश्यू है हमारा ये, ठीक है। ये जो ग्रीन साइन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, इतने पोर्शन में हमारा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड वाला है। जो ब्लड कैसा है बेटा जी, डीऑक्सीजनेटेड वाला है। और जो ये रेड साइन वाला है, यहां पर हमारा क्या, ब्लड ऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। अब देखो बॉडी टिश्यू से हमारा क्या बेटा जी, हमारा वेना कावा के थ्रू हमारा ब्लड कहां पर गया, राइट आर्टियम में गया। वहां से ट्राइकस्पिड हमारा क्या बेटा जी, हमारा एवी वोल्व है हमारा, उसको क्रॉस करते हुए कहां पर गया बेटा जी, राइट वेंट्रिकल में। अब ये वोल्व्स क्या कर रही है, वापस ब्लड रिटर्न बैक ना हो जाए कि भाई राइट वेंट्रिकल में चला गया तो आर्टियम में वापस ना आ जाए, तो वोल्व्स लगी हुई है। यहां से क्या गया बेटा जी, परमोलरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड गया लंग्स में। ठीक है, परमोलरी आर्टरी के थ्रू कहां गया, लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद इसको कौन मिला, ऑक्सीजन। अब ये डीऑक्सीजनेटेड से कैसा हो जाएगा बेटा जी, हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये यहां से क्या होगा, परमोलरी वेन्स के थ्रू, है ना, यहां पर आर्टरी का काम था, परमोलरी जो वेन्स हैं उनके थ्रू हमारा वापस हार्ट में आएगा। कहां पर आएगा बेटा जी, हमारा लेफ्ट आर्टियम में। लेफ्ट आर्टियम से वापस कहां पर जाएगा बेटा जी, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। वहां से ओर्टा के थ्रू पंप होगा और पंप होकर के हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में सप्लाई हो जाएगा। वापस से बॉडी टिश्यू में जाएगा, काम करेगा। अब भाई काम करेगा तो ऑक्सीजनेटेड है तो फिर डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस प्रक्रिया चलेगी। और ये साइकिल हमारी लगातार चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। ठीक है जी। तो आप लोग ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, ये वाला भी बना सकते हो, दोनों आपके लिए बिल्कुल सही है। और बड़े ही सिंपल, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया किस्म के डायग्राम हम आपके लिए लेकर के आते हैं। और अगर जो आपको ये समझ में है, आते हैं, तो चैट सेशन में आप हर्ट वाला इमोजी क्यों नहीं भेज के दिखाते, जल्दी से भेज दो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भाई। अगर जो बात बिल्कुल क्लियर हो रही हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी। अब बात करते हैं जी कार्डिक साइकिल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, हमारे कार्डिक साइकिल के बारे में। चलिएगा देखिएगा, कार्डिक साइकिल यानी कि वन कंप्लीट हार्ट बीट साइकिल
कि एक पूरा हार्ट बीट कंप्लीट होने के लिए जो हमारी साइकिल है ना, वो हमारी क्या कहलाती है, कार्डिक साइकिल कहलाती है। यानी कि यहां पर हमारा साइस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों के बारे में बात होगी। यहां पर क्या होगा, हमारा साइस्टोल और डायस्टोल, यानी कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो हमारी क्या होती है, हमारी 60 to 100 बीट्स पर मिनट, या फिर अगर जो मैं बोलूं जस्ट टू बी एग्जैक्ट 72 हमारा बीट्स पर मिनट हमारा बोला जाता है। पर लेकिन इसको हमारे क्या बेटा जी 60 से लेकर के 100 की रेंज में अगर जो है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 to 100 पर मिनट अगर जो हमारी बीट है ये हमारे देखा जाता है। एक कार्डिक साइकिल हमारी लगभग 0.8 सेकंड में हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है बेटा, डिजिटल कोर्स में भी मैंने पीडीएफ अपलोड कराया है। अब देखो, आप देखोगे नहीं तो ये गलती किसकी है। डिजिटल कोर्स में भी पीडीएफ अपलोडेड है, जो आज 5 चैप्टर का अपलोड हुआ है। अब देखो, आप लोग फीडबैक भी नहीं दिए हैं। हमने आपको बोला था, अब जिसने वो पीडीएफ देखा है वो फीडबैक दीजिएगा, नहीं देखा है तो कल तक हमें फीडबैक दीजिएगा, है ना, तभी तो आगे चीजें इंप्लीमेंट होंगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है जी। तो हमारा क्या होता है, कार्डिक साइकिल, यानी कि हमारा क्या, कंप्लीट हार्ट बीट हमारी साइकिल, यानी कि एक कंप्लीट हार्ट बीट साइकिल जो हमारी होती है उसको हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं। जहां पर हमारा साइस्टोल यानी कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल यानी कि हमारा रिलैक्सेशन के बारे में बात होगी। नॉर्मल हार्ट बीट की बात करें तो बेटा जी हमारी क्या है, 100 से हमारी क्या है 60 से 100 पर मिनट हमारी हार्ट बीट होती है। ठीक है जी। यहां पर आप लोग कार्डिक साइकिल का आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं। हमारा डायस्टोल है, यहां पर हमारा क्या होगा बेटा, हमारा क्या बेटा, आर्टियल हमारा साइस्टोल होगा, हमारा क्या बेटा हमारा वेंटिकुलर साइस्टोल होगा, फिर हमारा डायस्टोल आ जाएगा। तो ये हमारी साइकिल यहाँ पर कंटिन्यूस बेसिस पर चलती रहती है। बात करते बेटा जी हमारे हार्ट के फंक्शंस के बारे में। तो देखिएगा, हार्ट का फंक्शन क्या होता है बेटा जी, हमारा ब्लड को कंटिन्यूसली पंप करना, साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करना, बाहर निकालना, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखना। जो हमारा क्या बेटा जी, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमारा क्या करना बेटा जी, मेंटेन करके रखना। ठीक है जी। बेटा आपका एचएपी का जो फोल्डर बना हुआ है, एचएपी के फोल्डर के अंदर आपका एक फोल्डर और बनाया गया है जो किस नाम से, एग्जाम का महातांडव के नाम से। उसके अंदर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है जी। अब यहां तक का पोर्शन जिस जिस बच्चे को समझ में आया हो वो चैट सेशन में कंफर्म करेगा। यहां तक का पोर्शन अगर जो जिस जिस बच्चे को समझ में आया हो वो चैट सेशन में कंफर्म करेगा। फिर हम लोग बात करेंगे हमारे ब्लड वेसल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे जी, ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। बात करते देखिए ब्लड वेसल्स हमारी क्या होती है। ब्लड वेसल आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैरिंग ब्लड। मतलब जैसे भाई आपने देखा होगा ट्यूब होती है ना, ट्यूब, अरे ट्यूब यार जिसमें दवाइयां भरी रहती है, ट्यूब क्या करती है, दवाई को लेकर के घूमती है इधर उधर। ऐसे हमारे ब्लड वेसल क्या होते हैं बेटा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ट्यूब के आकार की हमारी क्या है, संरचना होती है, जो क्या करती है, ब्लड को लेकर के, ब्लड कैरी करती है, ब्लड को लेकर के घूमती है। दे फॉर्म अ क्लोज ट्रांसपेरेंट सिस्टम विद द हार्ट। जो हमारी जो ब्लड वेसल से क्या करते हैं बेटा, हमारी क्लोज ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमारी बनाती है किसके साथ में बेटा, हमारे हार्ट के साथ में। सर्कुलेशन एंश्योर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रीच टिश्यू अपना। और जो हमारा सर्कुलेशन है ये हमारा क्या इंश्योर करता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है और जो हमारा न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ऑर्गन और टिश्यूज के पास में प्रॉपरली सप्लाई हो, इसका इंश्योर यानी कि इसकी पुष्टि करता है ना। तो हमारा क्या बेटा जी, ऊतकों तक हमारा ऑक्सीजन और जो हमारा पोषक तत्व है वो पहुंचाता है कौन बेटा जी, हमारा जो ये ब्लड वेसल्स हमारी होती है। ठीक है जी। चलिएगा, अब ब्लड वेसल्स के अंदर हमारी तीन चीजें आएंगे, हमारी आर्टरीज आ जाएंगी, वेन्स आ जाएंगे और हमारी कैपिलरीज आ जाएंगी। हमारी क्या क्या आएंगे बेटा जी, हमारी आर्टरीज आएंगी, वेन्स आएंगी और हमारी कैपिलरीज आएंगी। चलिएगा अब देखिएगा आर्टरी हमारी क्या होती है ना, बात करेंगे आर्टरीज के बारे में, है ना। हमारे क्या बेटा जी, हमारा धमनियां जिनको हम बोलते हैं, तो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हमारा क्या है, हार्ट से ब्लड को अवे यानी कि दूर लेकर के जाती है। जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाती हैं। ठीक है जी। यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो हमारी आर्टरीज होती है वो क्या करती है बेटा जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है,
यानी कि ये क्या होगी बेटा जी, हमारी हार्ट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगी। बिल्कुल सही बात बोली ना भाई, क्योंकि हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो अगर जो हमारी आर्टरीज की बात की जाए तो हमारे हार्ट के क्या होगी, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होंगी। हमारा क्या बेटा जी, थिक, हमारी क्या बेटा जी मोटी होती है। इलास्टिक मस्कुलर वॉल, यानी कि हमारी क्या बेटा जी लचीली और मोटी हमारी क्या होती है बेटा जी, आर्टरीज हमारी होती है। हाई ब्लड प्रेशर, हमारा क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है बेटा जी हमारा क्या होता है, यहां पर हमारा हाई होता है, ज्यादा होता है। कहां पर, आर्टरीज में। चलिएगा जी, आर्टरीज के बारे में समझ में आया। बात करते हैं वेन्स के बारे में, है ना। अभी मैं डायग्राम भी बताऊंगा वेन्स के बारे में। वेन्स क्या करती है बेटा जी, हमारा कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, यानी कि हार्ट के ब्लड को हार्ट के नजदीक लेकर के आती है ना जी। हमारा क्या होती है, हृदय की ओर रक्त लाती है। यानी कि हमारा हृदय की ओर रक्त कब आता है बेटा जी, हमारा जब राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टियम में आता है। यानी कि हमारी क्या होंगी बेटा जी, हमारी राइट साइड ऑफ द हार्ट हमारा प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है जी। यूजुअली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो उस ब्लड को हमारी ये कैरी करती है। थिन वॉल्स एंड हमारा क्या बेटा जी, हमारा वॉल्स प्रेजेंट हमारा, कि अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या, जो उनकी वॉल्स जो हमारी रहेंगी वो क्या रहेंगी, थिन यानी कि पतली रहेंगी। और यहां पर हमारे क्या होते हैं, अलग अलग वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। और यहां पर जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा लो होता है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है 80 से 120 mm पर एचजी अपना, है ना जी। यही हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो ये लो वाला हमारा क्या बेटा जी, हमारा ये वेन का है। और हाई वाला हमारा क्या बेटा जी, हमारा आर्टरीज के लिए है। ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते हैं जी अपना, और आगे की तरफ मूव करते हैं। तो यहां पर अगर जो आप इस वाले डायग्राम में देखोगे तो यहां पर आपको ब्लू वाला, मैंने आपको पहले भी बोला था, ब्लू वाला क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है। रेड वाला हमारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड है। आप देखोगे लेफ्ट साइड में हमारी क्या बेटा जी, आर्टरीज प्रेजेंट है। अगर जो इस लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहां पर हमारी क्या बेटा जी, हमारी क्या सॉरी, हमारी वेन्स प्रेजेंट है। क्या बेटा जी, हमारी वेन प्रेजेंट है। और राइट साइड में हमारी क्या है, आर्टरी प्रेजेंट है। ठीक है जी। और इनमें जो हमारी ये छोटी छोटी है ना, ये तो हमारी आर्टरी वेन होगी। और बहुत ही छोटी 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 जाली टाइप जो हमारी होती है, लाइक दिस, ये जो सब हमारी बनी हुई है, ये सब हमारी क्या होती है बेटा जी, ये हमारी कैपिलरीज होती है। ये हमारी क्या होती है, कैपिलरीज होती है। ठीक है जी। तो आर्टरी क्या होती है, वेन्स क्या होती है, अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन कंफर्म कर दीजिएगा। चैट सेशन देखिए बेटा जी, आपने जिस दिन भी कोर्स बाय किया है उससे अगले 12 महीने डिजिटल कोर्स चलेगा और 14 महीने मास्टर कोर्स चलेगा। अब उसके बाद में इतने समय में आपके पेपर नहीं होते हैं तो फिर आपको दोबारा से कोर्स बाय करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। बस इसमें कोई भी मैथमेटिक्स लगाने की आवश्यकता है ही नहीं है। चलेगा जी। बात करते बेटा जी हमारे कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज क्या होते हैं बेटा जी, हमारी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं, बिल्कुल पतली पतली हमारी, है ना। कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, ये क्या करती है, आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती है, जोड़ती है। एक्सचेंज ऑफ गैस, हमारा न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट हमारा अकर्स हियर। हमारा ये क्या है कि हमारा जो एक्सचेंज हो रहा है किसका बेटा जी, हमारा गैसेस का, जो हमारे कैपिलरीज होते हैं, जो हमारी लंग्स में हमारी प्रेजेंट होते हैं मेनली हमारी, क्योंकि गैस का एक्सचेंज यहीं पर ही हो रहा है। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है या जो वेस्ट आकर्स हो रहा है, उन सब चीजों को हमारा क्या बेटा जी, एक्सचेंज कराते हैं कौन बेटा जी, हमारी कैपिलरीज अपना। ठीक है जी। चलिएगा, व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है भाई। अब देखो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात की जाए तो मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट एंड वेसल्स अपने, कि जो हमारे क्या है कि हमारा जो हार्ट और वेसल्स के थ्रू हमारा जो ब्लड का मूवमेंट है वही हमारा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। मेंटेन ऑक्सीजन सप्लाई एंड वेस्ट रिमूवल, कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो रिमूव हो सके और जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमारी बॉडी में मेंटेन रहे। ब्लड सर्कुलेशन इसी का काम करता है जी। थ्री मेन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के तीन मेन टाइप हमारे होते हैं। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा सबसे पहले नंबर पर आ जाता है हमारा परमोलरी सर्कुलेशन अपना। दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है बेटा जी हमारा परमोलरी, हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन अपना। और तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है, अगर जो हम लोग यहां पर बात करें, हमारा क्या बेटा जी, हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन अपना।
ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। तो देखिएगा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड फ्लो बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, कि जो हमारा हार्ट और लंग्स के बीच में जो हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। यहां पर हमारा राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टियम में ब्लड आया, वहां से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल से लंग में और लंग से वापस लेफ्ट आर्टियम में, है ना, हमारा राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड का जाना और लंग्स से हमारा क्या है, लेफ्ट आर्टियम में ब्लड का आना, ये पूरा का पूरा जितना भी हमारा ब्लड इस बीच में सर्कुलेट हो रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड इन लंग्स हमारा, तो यहां पर हमारा क्या होता है, जो ब्लड होता है वो लंग्स में जाकर के क्या हो जाता है बेटा, हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है जी, हमारा ब्लड हमारा क्या होता है बेटा, हमारा ऑक्सीजनेटेड हमारा हो जाता है। ठीक है जी, वही सब प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई, बस वही घुमा घुमा करके बोला जा रहा है। देखो सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो राइट वेंट्रिकल को छोड़ेगा और कहां पर जाएगा, लंग्स में जाएगा। ट्रेवल थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, हमारा कहां पर जाएगा बेटा जी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। वहां से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में लेफ्ट आर्टियम में आएगा। रिटर्न टू द पल्मोनरी वेन्स टू लेफ्ट आर्टियम, अपना कहां पर आएगा बेटा जी, लेफ्ट आर्टियम में आएगा। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, जो कि सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा। ये हमारा क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। सेकंड हमारा आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि क्या, ब्लड फ्लो बिटवीन हार्ट एंड बॉडी टिश्यू, अपना कि हमारा क्या है, हमारा हार्ट से बॉडी टिश्यू में ब्लड का फ्लो होना। कैसे भाई, मतलब देखो लेफ्ट आर्टियम में ब्लड आया लंग्स से, वहां से कहा जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा में जाएगा और वहां से पंप होकर के हमारे अलग अलग ऑर्गन में सप्लाई होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल वहां से बॉडी में जाएगा और हमारा क्या बेटा जी, हमारा वहां से कहां पर आएगा, राइट आर्टियम में आएगा। ये हमारा क्या हो जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। यहां पर क्या होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, न्यूट्रिएंट्स हमारे सप्लाई होता है कहां पर बेटा जी, हमारे बॉडी के टिश्यूज के पास में। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं। यहां पर हमारा अगर जो आप स्टेप्स को देखोगे तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल को छोड़ेगा, वहां से कहां पर जाएगा बेटा जी, हमारा ओर्टा के थ्रू हमारे ब्लड में सप्लाई होगा बॉडी के अलग अलग पार्ट को। वहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, कैपिलरीज के थ्रू हमारे क्या चीजें हमारी एक्सचेंज होंगी और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से राइट आर्टियम के थ्रू हमारे हार्ट के अंदर आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है बेटा, हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद हमारा क्या हो जाता है बेटा, हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन हमारा आता है। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट हमारा मसल इटसेल्फ, हमारा कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारा कार्डिक वेन्स रिमूव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारा एसेंशियल फॉर हार्ट फंक्शन। अपना क्या बात बोली गई, कोरोनरी सर्कुलेशन में हार्ट खुद के लिए काम करता है, जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट की मसल को खुद से करेगा, वो कि हार्ट मसल को इटसेल्फ सप्लाई होगा। वहां से क्या होगा, जो हमारा कोरोनरी आर्टरीज है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगी और जो कार्डिक वेन्स हमारी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां से हटाएंगे। ठीक है जी, और ये किसके लिए हमारा जरूरी होता है बेटा जी, हमारा ये सर्कुलेशन हमारा हार्ट के फंक्शन के लिए हमारा ये जरूरी होता है। कौन सा बेटा जी, हमारा कोरोनरी हमारा सर्कुलेशन। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या होता है, सिंपल सा हमारा कि हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारा होता है। तो ये सिंपल सा क्या बेटा हमारा, क्या बेटा हमारा न्यूरेसिस हार्ट मसल्स अपनी, ब्लॉकेज कोजेज हार्ट अटैक अपना, और साथ ही साथ हमारा क्या बेटा हमारा कंटिन्यूअस हार्ट बीट हमारी चलती रहे उसको मेंटेन करने के लिए हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन हमारा क्या होता है, एक इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो अगर जो हम लोग बात करें तो देखिए पल्मोनरी हमारा हार्ट और वहां से लंग्स में जाएगा, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, हमारा क्या पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट से बॉडी के पास में जाएगा और कोरोनरी में हमारा क्या होगा, ब्लड सप्लाई टू हार्ट इटसेल्फ, ब्लड क्या है हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, हार्ट खुद को खुद ही ब्लड सप्लाई कर रहा है। ये हमारा क्या होता है बेटा, हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन होता है। तो सिंपल से उसमें आप लोग समझ सकते हो। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या है बेटा जी, सिंपल सा हमारा हार्ट के बारे में है जो आज हम लोगों ने पढ़ा। और इसके अलावा भी नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कार्डिक साइकिल, ईसीजी, है ना, और इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब आप लोग बताइएगा कि आज जो आपको हार्ट के बारे में हमने जितनी बात बताई है
और जितनी चीजें मैंने आप लोगों को आज हर्ट के बारे में समझाई है, अगर जो आप लोगों को इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। ठीक है जी, तो यही आप लोगों का क्या है बेटा जी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो कि यहां पर मैंने आपको डायग्राम्स एंड ऑल सब चीजें बताई हैं और आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी कर सकते हो। ये पीडीएफ आज रात को आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी कोई भी परेशान नहीं होगा। ओके, चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे फिर कल सुबह क्लास ले लेंगे। कल सुबह आप लोगों की एचएपी की इस चैप्टर की क्लास लेंगे और ये चैप्टर आपका कल सुबह खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके, चलेगा। तो कल आपसे सुबह मिलते हैं 8:30 बजे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हाँ, कल क्लास लेंगे हम, कल संडे को सुबह क्लास लेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे हम लोग। चलेगा जी, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। देखिए, चैप्टर छोटे छोटे नहीं है बेटा, अब हम ज्यादा पढ़ रहे हैं। चैप्टर छोटे नहीं है, हम ज्यादा पढ़ रहे हैं। अगर जो आप अभी देखोगे, हमने 40 स्लाइडें पढ़ी हैं। हम बेसिकली 10 से 12 स्लाइडें पढ़ते थे। अगर जो आप यहां पर देखोगे, अभी आज जो हमने स्लाइडें पढ़ी है, पता कितनी पढ़ी है? ये रहा 38 नंबर की स्लाइड थी ये। हमने 38 स्लाइड यानी कि 38 पेजेस आज पढ़े हैं, है ना। मतलब कि चैप्टर छोटे नहीं है, अब हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही इतना ही मैं पहले अगर जो जब स्लोली पढ़ा रहा था, इतना ही मैं आपको 4 से 5 लेक्चरों में पढ़ाता, ये जितना मैंने आज पढ़ाया है ना। अब हम लोग क्या थोड़ा सा स्पीड अप हो करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, इस वजह से मैंने बोला था कि जब आप मेरा तरीका जान जाओगे ना पढ़ने का, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमारा चैप्टर कब में को खत्म भी हो रहा है। समझ में आ रही बात? चलेगा जी, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।